नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सच्ची गुरु भक्ति। गुरु की महिमा अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, अलौकिक है, असाधारण है और अवर्णनीय है। गुरु के विषय में कहा गया है, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छोड़ाही। अर्थात भगवान ने जीव को जग में जन्म दिया है, लेकिन गुरु उसे आवागमन से मुक्ति दिलाते हैं। तभी तो गुरु की कृपा से सुख दुख और जन्म मृत्यु रूपी भवसागर से पार उतर जाने वाले और भगवत साक्षात्कार करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जन्मदाता है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं रामचरित रूपी अर्थात भगवत चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं, वे सब दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रस्तुत चौपाइयों में संत तुलसीदास जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुरु कृपा व गुरु ज्ञान से शिष्य के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार का समूल नाश हो जाता है और उसके हृदय में विवेक रूपी निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, जिनसे भगवान जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वे उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्थात उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अपने निज जीवन में गुरु कृपा को अनुभव करने वाले और गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त पाकर घट घट में राम को देखने वाले संत कबीर ने गुरु के विषय में क्या खूब कहा है कि गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक नहीं, क्योंकि गुरु ने त्रैलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान शिष्य को दे दिया। इसलिए ऐसे सद्गुरु यदि लाख कोस पर भी निवास करते हों तो भी अपना मन उनके चरणों में लगाते रहो। गुरु के उपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर अपने मन से गुरुदेव के पास क्षण क्षण आते जाते रहना चाहिए। अर्थात मन से गुरु का सदैव ध्यान करना चाहिए और उनके उपदेश पर चलना चाहिए। गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर, उनको सर्वोपरि मानकर उनकी आज्ञा में चलो। ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोक में कोई भय नहीं हो सकता। गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और शिष्य सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य हैं। अतः आठों पहर गुरु मूर्ति रूपी चंद्रमा की ओर चकोर की तरह देखते रहो। उन्हें अपने मन, हृदय और आत्मा में देखते रहो। ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति से बढ़कर कुछ भी नहीं। अतः ऐसे गुरु की शरणागति को छोड़कर जो अन्य देव गोसैया का भरोसा करता है, उसकी सुख संपत्ति की कौन कहे। उसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता, अर्थात उसे अन्यत्र कहीं भी शरण नहीं मिलती। पर शिष्य को गुरु की शरणागति पा लेने के बाद भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति पाकर भी यदि शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के बजाय अहंकार की आग में दिन रात जलता है और गुरु से ही अपना मान सम्मान चाहता है, तो उसको मानो बुरी वासना रूपी यम ने ही निमंत्रण दिया है कि आओ तुम हमारे पहुन बनो, गुरु शरण योग्य तुम नहीं हो। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं,
परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए सारे भ्रम, संशय, संदेह, मिथ्या, मान, अपमान को तजकर गुरु की शरण में आ जाओ और पूर्ण भक्ति भाव व समर्पण के साथ गुरु का ध्यान करो, क्योंकि गुरु का ध्यान ही ध्यान का मूल है। गुरु चरणों की पूजा ही पूजा का मूल है। गुरु के वचनामृत ही सब नाम जपों से बढ़कर हैं। सत्य के साक्षात्कार के लिए सत्य की जिज्ञासा ही सत्य का मूल है। उपर्युक्त दोहों में दरअसल संत कबीर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गुरु के समान कोई दाता नहीं, जो शिष्य को दान में ब्रह्म ज्ञान ही दे देते हैं, और उस शिष्य के समान कोई याचक नहीं, जो गुरु से सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति की ही याचना करता है। यदि शिष्य में सत्य को जानने की जिज्ञासा हो, उसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा ही सर्वोपरि हो, तो सद्गुरु उसकी सच्ची जिज्ञासा से अनभिज्ञ नहीं रहते और भी उसकी जिज्ञासा पूरी करके रहते हैं और उसे सत्य का साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार होकर रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अस्तु समस्त संशय, संदेह को त्यजकर शिष्य को गुरु के समक्ष संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। पूर्ण समर्पण से ही शरणागति पूर्ण होती है और प्राप्त होती है। ऐसी शरणागति से शिष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसे त्रैलोक से भी बड़ी संपदा अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरु की आज्ञा ही शिष्य के लिए भगवत आज्ञा है। गुरु की सेवा ही भगवत सेवा है। गुरु का कार्य करना ही भगवत कार्य करना है। बड़े हतभागी हैं वे लोग जो सद्गुरु को पाकर भी सद्गुरु से ब्रह्म जिज्ञासा के बजाय सांसारिक सुख संपदा का याचना और कामना करते हैं। सागर के पास बैठकर भी उसमें छलांग लगाने के बजाय कोई सागर से 2 बूंद जल याचना करे तो भला उसे कौन समझदार कहेगा। बड़ा भड़भागी है वह व्यक्ति, वह शिष्य, वह साधक, वह आराधक, वह उपासक जो नीच, मान, अपमान, संशय, संदेह को त्यजकर अपने गुरु से गुरु के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, अपने भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसे भगवान से कुछ कम कुछ भी स्वीकार नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ गुरु को चाहता है, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान को चाहता है। इससे कम उसे कुछ भी स्वीकार नहीं एवं इससे कम उसे कुछ भी पसंद नहीं। मित्रों, उसके लिए गुरु का आदेश ही ईश्वर का आदेश है। उसके लिए गुरु की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की पूजा है। उसके लिए गुरु कार्य ही ईश्वरी कार्य है। उसके लिए गुरु की इच्छा ही सर्वोपरि है। उसके लिए गुरु की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा है। उसके लिए गुरु की योजना ही ईश्वरीय योजना है, जिसमें उसे अपना तन, मन, प्राण सब कुछ अर्पण करना है। और सचमुच यही है सच्ची गुरु भक्ति, सच्ची ईश्वर भक्ति, जिससे शिष्य, साधक, उपासक, आराधक निहाल हो जाता है।